जो अर्ली नागा रूलर्स हैं ये कहां से हैं? विदिशा से। इसमें बहुत सारे रूलर्स का नाम आएगा, लेकिन आप लोग को वो सारा रूलर्स का नाम नहीं याद रखना है। 3 या 4 रूलर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं, अदरवाइज बहुत सारे रूलर्स आएंगे। तो विदिशा से इन लोग का स्टोरी स्टार्ट हुआ। अब इनके जो इनिशियल रूलर थे उसका नाम क्या था? तो नाम था शेषनाग। उसको कहीं कहीं शेष नंदी भी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पर शेष दत्त भी बोला जाता है। तो शेष या बेसिकली शेष दत्त, ये इनका पहला रूलर रहा होगा विदिशा से। उसके बाद शेष दत्त के बाद कौन रूलर आए? शेष दत्त के बाद आए भोगिन। शेष दत्त आया, फिर भोगिन आया। ये नाम बस अभी थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। भोगिन, अब ये कब रूल कर रहा होगा? तो अराउंड ये रूल किया है आपका सिंपल समझते हैं, लास्ट क्वार्टर ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी से ये स्टार्ट किया होगा रूल करना, लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी। तो शेषनाग या शेष दत्त, उसके बाद आए भोगिन, भोगिन के बाद आए रामचंद्र। रामचंद्र जो है ये अराउंड 80 से लेकर 50 बीसी के बीच में रूल करता है। भोगिन जो है ये अराउंड 90 टू 80 बीसी के बीच में रूल करता है। और ये जो है ये अराउंड 110 से लेकर आपका 90 बीसी के बीच में रूल करता है। डेट नहीं याद रखना है आप लोग को, डेट नहीं, मैंने फालतू का हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ऐसे मैं बता दे रहा हूं आपको। तो शेष दत्त, फिर भोगिन आए, फिर रामचंद्र आए, और रामचंद्र के बाद फिर धर्मवर्मन आया, अराउंड 50 से लेकर 40 बीसी तक ये रूल करता है धर्मवर्मन। और उसके बाद वंगार आए, अराउंड 40 से लेकर 31 बीसी तक ये रूल करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट 10 टू 20 इयर्स का हिस्ट्री किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ, पता ही नहीं चला। फिर से वापस नागा डायनेस्टीज आ गए। फिर से वापस नागा डायनेस्टी आए। तो देखो कुछ कुछ एक दिमाग में आइडिया हो गया ना, नाम जान गए आप लोग कि अच्छा हाँ कोई रहा होगा शेष दत्त या शेष नाग, वैसे शेष या शेष दत्त। उसके बाद फिर भोगिन, भोगिन के बाद रामचंद्र, रामचंद्र के बाद धर्मवर्मन, और धर्मवर्मन के बाद वंगार, VANGARA, वंगार। उसके बाद नेक्स्ट 10 टू 20 इयर्स क्या हुआ किसी को नहीं पता है। फिर से रूलर आ गए भूत नंदी, भूत नंदी आ गए। उसके बाद शिशु नंदी, यश नंदी, शिशु नंदी का ये भाई है। यहां तक का तो सीक्वेंस सबको पता है, लेकिन उसके बाद के जो रूलर आ रहे हैं हिस्टोरियंस को भी नहीं पता है कि क्या सीक्वेंस है। लेकिन ये जो भूत नंदी है ना, अब ये मानने वाला नहीं है। अब बोलेगा क्या कि हमको अब केवल विदिशा में नहीं रहना है, अब हमको एक्सपेंड करना है। तो ये विदिशा से पहुंच गया किधर? पद्मावती पहुंच गया। तो भूत नंदी, फिर शिशु नंदी, शिशु नंदी का भाई आ गया यश नंदी, और उसके बाद फिर कई सारे रूलर आए, लाइक पुरुष दत्त, उत्तम दत्त, ये सब रूलर हैं। पुरुष दत्त, उत्तम दत्त, काम दत्त, ये सारे रूलर है, बट इनका सीक्वेंस किसी को नहीं पता है। शिव नंदी, ये सारे रूलर है, बट किसी को नहीं पता है। फिर हुआ क्या? अब टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी, इस एरिया में, इस एरिया मतलब पद्मावती वाले एरिया में कौन पहुंच गए? पहुंच गए कुशाणास। एंड दे वर आउस्टेड, दे वर डिफीटेड बाय द कुशाणास। इन लोग हार गए कुशाणा से, और इनको कहां रहना पड़ा? फॉरेस्ट में रहना पड़ा। क्लियर है यहां तक? तो यानी पहले स्टार्ट हुआ विदिशा से, फिर पहुंच गए पद्मावती, और फिर वहां से हार गए, और अब ये लोग फॉरेस्ट में चले गए। अब सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कुशाणास का रूल चल रहा है। लेकिन फिर इन द सेकेंड सेंचुरी एडी कुशाणास अब वीक हो गए, और इनको अब अपॉर्चुनिटी मिल गया कि यार फिर से हमको पद्मावती, विदिशा, ये सब को ऑक्यूपाई करना चाहिए। लेकिन ये जो अब नया जो डायनेस्टी आने वाला है, यहां हिस्टोरियंस यूनानिमस नहीं है, उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। बट अब एक जो नया डायनेस्टी आया नागाज में ही, वो क्या बोला जाएगा उसको? उसको बोला जाएगा नवनाग। नवनाग, या कभी कभी भार शिव कहते हैं, भार शिवा। नया डायनेस्टी आ गया, ये अराउंड 140 से लेकर
344 एडी तक रूल करने वाला है। 140 से 344 एडी तक ये रूल करने वाले हैं। नवनाग या भारशिव, भारशिव क्यों बोला गया? क्योंकि इनका ऑफिशियल टाइटल, देयर ऑफिशियल टाइटल वाज भारशिव। और नवनाग क्यों बोला गया? तो अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नवनागा। लेकिन यहां पर एचवी त्रिवेदी थोड़ा सा डिफर्स करते हैं, तो मैं आपको दोनों हिस्टोरियंस के हिसाब से बताऊंगा। और बेसिकली हम लोग को ज्यादा एचवी त्रिवेदी वाले पे बात करना है, क्योंकि एचवी त्रिवेदी ये सारे नागा रूलर्स को कहां से लिंक कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से, विदिशा से लिंक कर रहे हैं। वो भी आपको कहानी बताएंगे। तो अब पहले केपी जायसवाल ने क्या कहानी बताया उसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूं। तो नवनाग अराउंड 140 एडी में आ गया, और ये किधर थे भाई? फॉरेस्ट में, इसी होशंगाबाद, हरदा, ये सब वाले फॉरेस्ट में थे। और यहीं से फिर अपना आर्मी बनाया और पहुंच गए मिर्जापुर में। एक जगह है कांतित, जिसको हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया है एज कांतिपुरी, अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल, ये एचवी त्रिवेदी के हिसाब से नहीं। तो ये पहुंच गए कांतित या कांतिपुरी, वहां अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। और उसके बाद यहां से अब वेस्ट की ओर मूव करेंगे और कुशाणास को हराएंगे। तो नवनाग के बाद आने वाले जो रूलर हैं वो है वीरसेना। वीरसेना ये क्या कर रहा है? वीरसेना तो ही डिफीटेड द कुशाणास एंड ऑक्यूपाइड सेंट्रल इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। वीरसेना ने ऑक्यूपाई कर लिया, कुशाणास को हरा दिया। और यही वीरसेना है, ये फाउंडर होता है क्या? फाउंडर होता है, दो ब्रांचेस हैं ऑफ द नागास। तो फाउंडर ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ नागा, वन इज कॉल्ड मथुरा ब्रांच एंड सेकेंड पद्मावती, पद्मावती ब्रांच। केपी जायसवाल मथुरा वाले ब्रांच को कह रहे हैं कि ये है भैया यदुवंशी, यदुवंशी या यदुवंशी। और ये पद्मावती वाले हैं ताकवंशी या ताकवंशी। लेकिन ये सब किसके अंडर में है? सारे नवनाग या भारशिव डायनेस्टी, इनके क्या है? ब्रांचेस हैं ये। और ये ब्रांचेस कौन एस्टैब्लिश किया? वीरसेन। ये कौन कह रहे हैं? ये सब ये कह रहे हैं आपके केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल कह रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके एक आइडिया। स्टार्टिंग की है विदिशा से। विदिशा में आया पहला शेषनाग, है ना? शेषनाग के बाद आए भोगिन, भोगिन के बाद आए रामचंद्र, रामचंद्र के बाद धर्मवर्मन, और फिर वंगार। फिर अगला नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स का हिस्ट्री ऑब्सक्योर है, किसी को नहीं पता है क्या हो रहा है। फिर उसी विदिशा में आए कौन? भूतनंदी, और अपना कैपिटल किधर ले गया? पद्मावती। भूतनंदी के बाद शिशुनंदी, शिशुनंदी के बाद आए यश नंदी। और उसके बाद जो रूलर्स आए उसका सीक्वेंस पता नहीं है किसी को। पुरुष दत्त, उत्तम दत्त, काम दत्त, ये सब का सीक्वेंस किसी को नहीं पता है। उसके बाद फिर ये लोग हार जाते हैं। किससे हार गए? कुशाणास से। और इनको फॉरेस्ट में रहना पड़ा। और जब कुशाणास वीक हो रहे हैं, कब वीक हो रहे हैं? 2nd सेंचुरी एडी में वीक हो रहे हैं। तो एक रूलर आया अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल, नवनाग, और वो स्टैब्लिश किया नया डायनेस्टी। उसी डायनेस्टी को हम लोग कहते हैं नवनाग डायनेस्टी और भारशिव डायनेस्टी। भारशिव इनका ऑफिशियल टाइटल है, और ये लॉर्ड शिवा का वर्शिप करते हैं। फिर आया वीरसेना, और ये पूरा सेंट्रल इंडिया से और पूरा का पूरा आपका उत्तर प्रदेश से किसको डिफीट कर दिया? डिफीट कर दिया आपका कुशाणास को, और ये पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। अब कहा जाता है, फिर से यहाँ हिस्टोरियंस डिफर्स कर रहे हैं, कहा जा रहा है वीरसेना के बारे में और इंक्लूडिंग नवनागा के बारे में कि इन लोगों ने क्या किया? काशी में यानी वाराणसी में 10 अश्वमेध यज्ञ कराया। तो दे परफॉर्म्ड 10 अश्वमेधा सेक्रीफाइस, और जहां पर ये 10 अश्वमेधा सेक्रीफाइस हुआ उसका नाम हो गया दशाश्वमेध घाट। और ये क्यों किया होगा? टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री ओवर द कुशाणास। समझ गए? ऐसा लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है कि दे डिफीटेड द कुशाणास, परफॉर्म्ड Ashwamedha sacrifice. How many? 10 Ashwamedha sacrifice were on the bank of Ganga in Varanasi, and that place came to be known as Dasashwamedh Ghat. क्लियर है? थोड़ा थोड़ा करके जानना है हम लोग को। तो ये तो आपको बताया थोड़ा काशी प्रसाद जायसवाल के हिसाब से। अब हम लोग आते हैं एचवी त्रिवेदी। देखिए क्या कह रहे हैं एचवी त्रिवेदी। एचवी त्रिवेदी कह रहे हैं, ये भी जो
जो नया डायनेस्टी आया उसको ये भारशिव ही कह रहे हैं या नवनाग ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि देखो भाई इसका जो पहला रूलर है उसको हम लोग क्या मानेंगे, वृषनाग। फर्स्ट रूलर वृषनाग, ये पहला रूलर। उसके बाद दूसरा जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, भीमनाग। भीमनाग, ये वृषनाग कहां से है भाई, तो वृषनाग जो है ये विदिशा, ये विदिशा से। और जो भीमनाग है अभी अपना कैपिटल ट्रांसफर करेंगे पद्मावती, पद्मावती। तो आपके प्रीलिम्स में आएगा कि हु शिफ्टेड हिज कैपिटल, तो इसमें दो रूलर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले कौन सा बताया था, भूतनंदी। इससे पहले जो हम लोग याद किए थे भूतनंदी, वो भी ले गया था पद्मावती कैपिटल। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भीमनाग, ये भी पद्मावती कैपिटल ले गया। उसके बाद भीमनाग के बाद रूलर आ रहे हैं स्कंदनाग। स्कंदनाग के बाद आ रहे हैं वसुनाग या विशुनाग। वसुनाग के बाद आने वाले हैं आपका रविनाग। रविनाग के बाद प्रभाकर नाग, और ये वाला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद भवनाग, 2 मार्कर में भवनाग, और भवनाग के बाद आए देवनाग, और लास्ट में आ गए गणपति नाग। तो बेसिकली इतना लंबा चौड़ा देखिए कितना सारे रूलर्स आ गए, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही उसको नाग डायनेस्टी बता दें और बोल दें क्या कि सब याद रखना है, तो वो सोचना शुरू कर देगा कि यार ये एग्जाम हमसे तो नहीं होगा। अभी अच्छा हुआ कि सर ने नाग डायनेस्टी बता दिया, चलो यहां से। अब एक्चुअल में आपके एग्जाम में यदि आप मेरे से पूछें तो यही 2 पे ज्यादा रह सकता है, 2 मार्कर। और प्रीलिम्स में कि हाँ भाई ये लोग कहाँ रूल करते थे, तो विदिशा, पद्मावती, कांतिपुरी, यही सब इतना, और थोड़ा मालती माधव वगैरह। तो ये 3-4 फैक्ट। और मेंस में भवनाग और गणपति नाग, यही 2 पे आना है, क्योंकि हिस्टोरियंस को भी कुछ बहुत ज्यादा पता ही नहीं है। क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन रहे तब तो, क्वाइंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से रहेगा, क्वाइंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर आप पूछेंगे सर फिर पुरानिक टेक्स्ट में, तो पुरानिक टेक्स्ट में सिर्फ उनका जीनियोलॉजी है कि अच्छा ये आए उसके बाद ये आए, कोई बहुत ज्यादा उनका अचीवमेंट्स नहीं लिखा हुआ है। तो किसी को ज्यादा पता ही नहीं है। और जो थोड़ा मोड़ा पता है वो कहां, दूसरे सोर्सेज से हम लोग को पता चल रहा है। भवनाग के बारे में पता चल रहा है कहां से, तो आपका वाकाटका इंस्क्रिप्शन से। गणपति नाग के बारे में पता चल रहा है बेसिकली गुप्ता इंस्क्रिप्शन, प्रयाग यूलॉजी से। तो आपके एग्जाम के लिए मेंस में यही 2 इंपॉर्टेंट हो गया, भवनाग और गणपति नाग। लेकिन कितना सारा रूलर हम लोग जान गए, बट आप लोग को याद नहीं रखना है, क्योंकि फालतू का फैक्ट याद रखिएगा तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, है ना। किसी को दिखाना थोड़ी कि हमको पूरा का पूरा नाग डायनेस्टी याद है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा यार ये इंपॉर्टेंट है और इस पर हमको फोकस करना है। तो थोड़ा सा आइडिया बन गया, एक कुछ तो आइडिया बना कि आप पहले स्टार्ट हुए कहां से, विदिशा से। विदिशा के बाद पहुंचते हैं पद्मावती, फिर हार जाते हैं वहां, और उसके बाद फॉरेस्ट में रहते हैं। उसके बाद फिर से रिवाइवल होता है उनका, रिवाइवल हो गया, और कांतिपुरी। अब कांतिपुरी को लेकर हिस्टोरियंस यूनानिमस नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये कुतवार है मध्य प्रदेश का, और कुछ लोग कह रहे हैं ये आपका मिर्जापुर का कांतित प्लेस है। तो ठीक है, वो लोग यूनानिमस नहीं है तो फिर हम लोग के लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, पद्मावती उत्तर प्रदेश हो सकता है, कभी आपको टफ क्वेश्चन में 2 मार्कर में पद्मावती रह सकता है, तो वो तो लिख दिया जाएगा। अभी 2-4 फैक्ट बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लिखेंगे, तो और ज्यादा आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।